कल मैं सब्जी खरीदने बाजार जा रहा था तो एक लड़का मुझसे मिला और कहता है यार मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। मैंने कहा क्या हो गया भाई, तेरे को क्या हो गया? तो कह रहा है कि यार मैं परदेश जाना नहीं चाहता हूँ, मैं दिल्ली जाकर के काम करता हूँ, मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि गांव में ही रह करके कुछ करूँ। मेरे लिए कोई आइडियाज बता दो, कोई काम बता दो मेरे भाई। मेरे पास थोड़े बहुत पैसा भी है, मेरे माता पिता सब बोलते हैं कि बाहर जाओ कमाने के लिए, और मैं ट्रेन में रोते हुए जाता हूँ, बस में रोते हुए जाता हूँ और सोचता हूँ यार कि अब मैं कभी नहीं जाऊँगा। उधर से जब आता हूँ तो खुश होकर आता हूँ कि चलो अब घर जा रहा हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2-3 बच्चे भी हैं, 2 लड़के और 1 लड़की है, मतलब 3 बच्चे हैं। आप मुझे काम बता दो यार, बहुत दुनिया में लोगों को बताते हो काम, हमें भी कुछ बताओ। मैंने कहा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो कह रहा है आपके वीडियोज को कभी कभी देखा हूँ लेकिन उतना समझ नहीं आता है कि मैं करूँ क्या। तो मैंने कहा देखो गांव में तो बहुत पैसा है, बस तुम्हें दिमाग लगाना आना चाहिए। गांव में बहुत पैसा है, आप मानो या ना मानो, और हो सकता है ये सवाल आपका भी हो, इसलिए आपको भी बता रहा हूं, सुनिएगा। गांव में कई काम है। आज मैं आपको 3 काम ऐसा बता रहा हूं जो गांव में ही रह करके आप कर सकते हैं। एक मेरा दोस्त है, नाम नहीं लूंगा वरना कहेगा यार मेरी मतलब लोगों को मेरे काम के बारे में बताता है ना। वो बहुत पढ़ा लिखा है, मेरा दोस्त है, और वो बर्गर बेचता है। मतलब आप कहोगे यार कि बर्गर बेचता है तो क्या है, मतलब तीर मार रखा है, क्या कर रखा है? मैं कह रहा हूं कि बर्गर बेचता है लेकिन रोज का वो 2000, 3000, 2500 रोज कमाता है और गांव में ही रहता है। आप कहोगे सर कि ऐसा कैसे हो सकता है, और ये बर्गर बेच करके कोई क्या कर लेगा? मैं उसको भी बताया जो मेरा मदद मांग रहा था मेरे से, उसको भी मैंने बोला कि देख मेरा दोस्त है और ये काम करता है, तू करेगा? वो कहता नहीं मैं ये तो नहीं कर सकता। मैं कहा फिर ये नहीं करेगा तो क्या करेगा? कह रहा है कि कोई ऐसा काम बताओ कि बेइज्जती ना हो, है ना, इज्जत भी बचा रहे, पैसा भी कहीं लगा रहा हूं, कोई पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा हूं तो इज्जत बची रहे, रिश्तेदार और पड़ोसी ये सब मतलब ना कहे कि यार ये बर्गर का ठेला लगा के बैठा है। ऐसा कुछ बताओ। मैंने कहा देख भाई, तू बर्गर अगर बेच सकता है लाज शर्म को त्याग करके, तो तू भी रोज चल 3000 छोड़ 1000 रुपया भी अगर कमा रहा है ना रोज का, तो महीने का बहुत होता है। सिर्फ बर्गर तो वहां बिकता नहीं है, वहां पे पता नहीं कुछ पीने वाला, कुछ खाने वाला, कुछ अरे कई आइटम होते हैं यार। आप समझो इस बात को, आप रिलेट कर रहे होंगे। लेकिन उसने क्या किया है, एक ऐसे जगह पे लगाया है, देखो बेचने का भी तरीका होता है। उस लड़के ने एक ऐसे जगह पे उस बर्गर की दुकान को लगाया है जो सुनसान इलाका है, लोग आते जाते हैं लेकिन दुकानें वहां नहीं है, चौराहा नहीं है, लेकिन वो अकेला वहां पे लगाता है। अब जानते हो क्या होता है, इधर से भी गांव है, इधर से भी गांव है, इधर से भी गांव है, चारों तरफ से गांव है, सारे लड़के बच्चे नौजवान भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले 20-20 रुपए 10-10 रुपए लेकर के आते हैं। रास्ते वाले लोग आते जाते रहते हैं, वहां दुकानें नहीं है ना, तो वो सोच रखा है कि मुझे यहीं लगाना है। वो चाहता तो मार्केट में जाके लगा सकता था अपने ठेले को, लेकिन वहां नहीं लगाता है। उसको पता है कि यहाँ पे मैं रोज लगाता है, उसको हमको लग रहा है साल से ज्यादा हो गया वहां पे लगाते हुए। तो अब सारे लोग आ जाते हैं, शाम को खाते हैं 8 बजे तक 7 बजे तक, एक बल्ब जला करके वो बैटरी वाला, और रहता है। मैंने कहा ऐसा कुछ कर ले। कह रहा है कि यार अच्छा तो है लेकिन मैं ये कर नहीं सकता, कुछ और बता, मतलब दूसरा काम बता। ये ठीक तो लग रहा है, मैं कर नहीं सकता। हालांकि काम बुरा नहीं है, इसमें कमाई भी है, लेकिन मैं कर नहीं सकता। मेरी मजबूरी को समझ, क्योंकि जो भी लोग गुजरेंगे और मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं अच्छा खासा यार पढ़ा लिखा हूं थोड़ी बहुत, और थोड़ी इज्जत है, तो इस इज्जत को मैं गंवाना नहीं चाहता, कुछ और बता। मैंने कहा देख कितना पैसा है, तू तेरे पास रखा कितना ये बता दे, कितना पैसा तू लगा सकता है, कितना पैसा? कह रहा है मेरे पास तो 1 लाख रुपया है लेकिन मैं उतना नहीं लगाऊंगा, मैं चाहता हूं कि 50,000 मैं लगा दूं, मतलब कोई काम शुरू कर दूं और 50,000 मेरा सेव बचा रहे। मैंने कहा ठीक सोचा है, तू कैसा ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करेगा क्या? अब मेरे से पूछ रहा है बताओ ना मैं करूं क्या। मैंने कहा देख भाई, मैं गांव का रहने वाला हूं और मुझे समझ आता है कि गांव में क्या क्या हो सकता है। तू एक काम मैंने बताया नहीं किया, हो सकता है कि आप लोग भी ये सोच रहे होंगे, तो एक काम जो मैंने पहला बताया अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं तो दूसरा काम सुनिए। दूसरा काम भी अच्छा है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख के समझाऊं, समझिएगा। देखिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाती है। तो पहला मैंने बताया वो फेल कर दिया, दूसरा मैं बता रहा हूं। दूसरा कह रहा है 50,000 रुपया है, तो मैंने कहा देख भाई 50,000 रुपया है तो सबसे पहले तेरे को ऑटो तो खरीदेगा तो
3 लाख 2 लाख पता नहीं कितना में मिलेगा ऑटो। ऑटो तो तू खरीद नहीं सकता है, लेकिन ऑटो तू भाड़ा पे ले सकता है। मतलब दूसरे किसी का ऑटो है तो वो तू भाड़ा पे रोज का ले सकता है, और रोज का तू इसको 250 रुपए, ठीक है, ऑटो का भाड़ा, और प्लस ऑटो में जो तेल लगती है वो 150 रुपये मान लेते हैं। 1.5 लीटर तेल में वो दिन भर चलती है, ऐसी बात नहीं है। तो 150 रुपये ऑटो का, सॉरी, और तेल का, और 250 रुपया ऑटो का, और प्लस एक इंसान तेरे को और चाहिए जो तेरे साथ काम करे, तो एक इंसान यानी 300 रुपया वो भी लेगा। मतलब रोज अगर काम दे रहा है तो 300 में आ जाएगा, अगर एक दिन बुलाएगा तो 400 रुपये लेगा, लेकिन रोज अगर कोई काम आपके साथ करेगा तो 300 में भी लोग मिल जाते हैं। तो 300 रुपया ये चाहिए, ठीक है। तो 2 1 3 3 6 एक 700 रुपये होते हैं। 700 रुपये तेरा डेली का खर्चा पड़ेगा। प्लस अब तेरे को काम क्या करना है, तेरे को काम ये करना है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्लास्टिक की जितनी भी सामान होती है ना, कटरा, जिसमें सीमेंट का वो काम होता है वो हो गया, गिलास हो गया, बोतलें हो गई, सफाई करने वाले बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं जो प्लास्टिक के सारे आते हैं, है ना। बहुत तेरे सामान, तू जब जाएगा ना प्लास्टिक की दुकान में तो तेरे को दिखेगा कि 150 का, 200 का, 300 का ये सब आइटम है। हर एक आइटम में से तू पहले नंबर की सबसे पहले ये पता करना कि होलसेलर कहाँ है, जो आपके फील्ड से रिलेटेड जो सबसे अच्छा रेट में देता है उसको पता करना, वहां से जाना। और मैं आपको बता दूं, अगर 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट होता है तो 75 रुपए में आपको आराम से मिल जाता है, 70 में मिल जाता है, 60 में भी मिल जाता है कहीं कहीं। यानी एक प्रोडक्ट से 30-40 रुपए की बचत होती है। और जो इसको कर रहे हैं, जो भी, मतलब मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो करता है, तो जो भी लोग इसको कर रहे हैं वे बताते हैं कि मैं डेली का 6,000 रुपए, है ना, या फिर 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, ऊपर तो जितना हो जाए, लेकिन कम से कम 6,000 रुपए, 5-5,500 रुपए तक कम से कम मैं सेलिंग कर लेता हूं। तो तेरे को करना क्या है, जो 50,000 है तेरे पास उसको यहां पे लगा, ऑटो भाड़ा पे ले, और तू इस पे माल को बेचवा, एक चोंगा वगैरह खरीद ले, लगा करके बेच। दो ऑटो रख सकता है तो दो करा ले। और मैं आपको सब काट पीट के ना, जो उसका बंदे का खर्चा, तेल का खर्चा, ये सब काट पीट के अगर तेरे को 1,000 रुपए भी बच रहे हैं, 1,000 रुपए बच रहे हैं, 800 रुपए बच रहे हैं, है ना, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। तू मालिक बन के रहेगा और तेरे को कुछ बनाना नहीं है, तेरे को कुछ खोलना नहीं है, बना बनाया माल है, तेरे को बस जाके लाना है, अपने घर पे रखना है। दुकान नहीं भी है फिर भी तू घर पे रख करके इसको बिचवा सकता है, गांव गांव घुमवा करके। अब बोल, ये काम तेरे को कैसा लग रहा है, करेगा कि नहीं करेगा? कह रहा यार ये भी काम तो ठीक है, बुरा नहीं है। और कह रहा चल एक और बता, चल इसको। मैंने कहा देख, काम तो बहुत तेरे हैं, गांव में तो बहुत काम तू कर सकता है। तो कह रहा है कि तू वीडियोस बनाता है यूट्यूब पे, तो क्या तू यूट्यूब के बारे में थोड़ा सिखाएगा, मैं भी वीडियोस बनाऊंगा, मैं भी ऐसे लोगों को बताऊंगा। मैं कहा देख भाई, बता तो सकता है तू, लेकिन झूठ मत बोलियो, जो है रियल है, कुछ देखा है, कुछ किया है तभी बोलना। और यूट्यूब पे भी तू काम कर सकता है। अब बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग भी यूट्यूब पे करना चाहते हैं, मेरे जैसा वीडियोज बनाना चाहते हैं, तो आप भी मेरे साथ वीडियोज बना सकते हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है, मोबाइल चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होगा ही। वीडियोज को ऐसे रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड करके अपलोड कीजिए। हाँ, कुछ बातें होती हैं जैसे कि उसमें कैसे लिखें, क्या चीज़ की वीडियोज बनाएं, कैसे टॉपिक फाइंड करें, क्या चीज़ का वीडियोज बनाना होता है ना, वायरल कैसे होता है, सब्सक्राइबर कैसे होते हैं। तो उसके लिए मैंने एक किताब आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाहो तो। हिंदी में ये किताब है, किताब का नाम है मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप इसको खरीद करके पढ़ सकते हैं। गांव में ही रह करके आप यूट्यूबर भी बन सकते हैं, यूट्यूब से भी कुछ अर्निंग कर सकते हैं, और ये भी आसान काम है। लेकिन बहुत सारे लोग ग्रो नहीं हो पाते हैं। खोलने के लिए चैनल बहुत सारे लोग खोल लेते हैं, लेकिन ग्रो नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सही नॉलेज नहीं है, सही पता ही नहीं कि करना क्या है, कैसे होता है। तो ये किताब आप खरीद करके पढ़िएगा, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मंगा लीजिएगा। अमेजॉन पे खुद सर्च करेंगे मोबाइल वाला यूट्यूबर बुक, तो ऐसा बुक दिखाई देगा, उसको खरीद लेना है और खरीद करके घर पे मंगा लेना है। तो मैंने उसको भी बोला कि भैया तू भी ये काम कर सकता है, यूट्यूब पे वीडियोस बना सकता है, या फिर अगर पैसे लगा करके ऐसे दुकान खोलना है तो दुकान भी खोल सकता है, या फिर तू गांव गांव घुमवा करके बेचना है तो वो भी बेच सकता है, बर्गर का ठेला लगा सकता है, वो भी खोल सकता है। अब बता। तो कहता है यार सब तो ठीक है, ये वीडियोज बनाने में भी मुझे शर्म लगता है, अगर बोलूंगा तो मतलब कभी कैमरे के सामने बोला नहीं हो तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने कहा देख भैया, तेरे को कुछ तो शर्म त्यागना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी है कि सब अपने आप हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अब जब तक तू करेगा नहीं तब तक सीखेगा नहीं।
अब ये वीडियोज ही है, मैं बना रहा हूं तो पहले बार जब बनाया था तो ऐसे थोड़ी ना बोल रहा था, ऐसा इतना नॉलेज थोड़ी था। आज 8 बरस हो गए ये बिजनेस के बारे में बताते हुए, देखते हुए। मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं वीडियोज भी बनाता हूं, तू भी वीडियो ऐसा काम कर, वीडियोज भी बना, क्या दिक्कत है? नहीं पता है तो ये किताब है, ये सीख ले, सीख करके तू अपना काम कर। कौन रोका है तेरे को? देख, तेरे को कोई रोका नहीं है, तू ये बात सब समझ रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू फिर परदेसी जाएगा, तू ये किताब खरीदेगा नहीं, क्योंकि कहेगा यार 400-500 रुपए खर्च कर दूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये 400-500 रुपए का किताब होगा, 499 या कुछ, आप अमेजोन पे देखिएगा, ठीक है। तो अब ये भी तू नहीं करेगा और तू फिर रोता रहेगा और कहेगा, फिर वही बस में रोना धोना रहेगा, ट्रेन में रोना धोना रहेगा और जाएगा तू कहीं दूसरे का ही काम करेगा। क्योंकि हर इंसान ये काम नहीं कर सकता है। वो चाहता तो है गांव में रहना, गांव में रह करके पैसा कमाना, गांव में बहुत पैसा है, लेकिन वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको खुद पे विश्वास नहीं है। खुद पे जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा यार कि मैं इनमें से कोई भी तो कर सकता हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करूंगा, समय निकल जाएगा, एक न एक दिन मैं पछताऊंगा, इससे अच्छा है कि मैं आज करूंगा, जो करना है आज करूंगा। आप जब ये ऐसे सोचोगे ना, दिमाग खोल करके रखोगे, यार समय तो निकल जाएगा ना, क्या बच्चों के लिए बनाऊंगा, क्या उसको अच्छा एजुकेशन दूंगा, पत्नी के लिए क्या, माता पिता के लिए क्या करूंगा मैं, आखिर में ऐसा क्यों हूं, जब ये सवाल आपके अंदर जाएगा तो ये एक भी बहाना नहीं चलेगा और शर्म वरम कुछ नहीं लगेगा। आप घर पे यूट्यूब का वीडियोस भी बनाओगे, बिजनेस भी करोगे और आराम से जियोगे, परदेश भी नहीं जाओगे। लेकिन ये थोड़ा करने में प्रोसेस है, इसको पढ़ोगे, सीखोगे, इसको वीडियोस बनाओगे, टाइम लगेगा। अब इतना टाइम कोई देना नहीं चाहता है, तो मैं उसको समझाया, आपको भी समझा दिया हूं। अगर आपको भी कुछ करना है, वीडियोस बनाने हैं, तो किताब खरीद करके पढ़ लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिजनेस करना है तो बिजनेस के बारे में मैंने बताया है। कमेंट करके लिखिएगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जो भी है, गांव में तो बहुत पैसा है, आपको निकालना आना चाहिए। तो वीडियोस को यहीं एंड करते हैं, मैं मिलूंगा फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।